हेलो एवरीवन, हम लोग इस लेक्चर में ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड दो फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला वो था जब लेफ्ट और राइट की कंडीशन दी हो और टोटल की कंडीशन दी हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या था, T इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये पहले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे टाइप में क्या था कि किसी व्यक्ति का दोनों सिरों से पोजीशन दिया हो, लेफ्ट और राइट से दिया हो तो, और टोटल दिया हो, तो यानी उसके लिए T इक्वल टू 2n-1। ये दो फार्मूले बेस पर हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है। क्लियर है? मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताइए उस कक्षा में कुल कितने छात्रा हैं। क्लियर है? तो अप से क्या दे रहा है, जो मधु है उसकी पोजीशन अप से क्या दे रही है 14, और डाउन से क्या दे रहा है 23। तो हम देख लेते हैं, हमने फार्मूला क्या बताया है, T इक्वल टू U प्लस D माइनस 1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, U की वैल्यू कितनी हो गई 14 प्लस 23 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ एक माइनस 22 हो जाएगा प्लस 22, इट मीन्स 6 और 3, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी हैं आपकी 36। क्लियर? ऑप्शन में जो आपका होगा वो आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अप डाउन की कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां है, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्लियर है? अप से क्या दे रहा है, ऊपर से क्या दे रहा है, फिर से U इक्वल टू 10, D इक्वल टू 20। क्लियर है? तो ये आ गया आपका 20 हो गया, तो क्या हो गया, फिर से वही फॉर्मूला T इक्वल टू U प्लस D माइनस 1, यानी कि 10 प्लस 20 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 30 माइनस 1 टू 29। इट मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट उस कक्षा में कितने हो जाएंगे 29। ऑप्शन नंबर बी। आपका यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत इजी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को हम लोग कम समय में सॉल्व करना है और इजी से इजी मेथड में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से, यानी कि जो लड़कियों का कतार है उसमें श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, तो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं T इक्वल टू 2n-1। तो जो श्वेता की पोजीशन दे रही है वो बोथ साइड से क्या दे रहा है 21। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई, n हो गया। तो बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू 2 इंटू 21 माइनस 1 2 4 माइनस 1, इट मीन्स 41। इट मीन्स टोटल कतार में कितनी लड़कियां हैं 41। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर उससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकें, उसे सॉल्व कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां और पीछे से 15वां है, आगे से इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या है वो 25 है और बैक डायरेक्शन से क्या है 15वां है, तो कुल पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं। क्लियर? तो वही फार्मूला देखिए, बस क्या कंडीशन, T इक्वल टू F प्लस B माइनस 1। तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू 25 प्लस 15 माइनस 1। क्लियर है? तो कितना हुआ यहाँ से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे माइनस 1 कर लीजिए पहले ही, क्या हो जाएगा 14 आएगा, 5 4 9 और 3 39। इट मीन्स टोटल नंबर्स ऑफ कितने होंगे वहाँ पर 39। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है और समझते भी चलना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की कक्षा में
वंदना का ऊपर से 25वां और नीचे से 8वां क्रम है तो कक्षा में कुल कितनी होंगी। क्लियर, क्या कह रहा है, जो वंदना है उसका ऊपर से क्या है, कौन सा स्थान 25 और नीचे से कौन सा स्थान है उसका 8, टोटल निकालना है 25 + 8 - 1, यानी कि यहाँ पे 24 कर ले, एक माइनस कर ले, जैसे भी आपको करना है, और 8 8 4 12 2 1 1 3, यानी कितने आ जाएंगे टोटल 32। कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है तो अंत से कितना होगा, यानी ऊपर से कितना है उसका स्थान, यानी कि टोटल देखिए इसमें क्या कह रहा है, टोटल जो दिया है वो कितना दे दिया है 52 है, जो आपकी ज्योति है उसका पोजीशन ऊपर से क्या है 19वां है, तो डाउन से निकालना है, हमें डाउन से निकालना है, कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डाउन इज इक्वल टू टी -u + 1। क्लियर, तो 52 - 19 + 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, या प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 18 हो जाएगा, या इसको आप 53 कर लीजिए -19, इसको आप माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 में से आपका 9 चला जाएगा, 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इसको माइनस कर लीजिए 4, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे, टी इक्वल नहीं, डाउन से उसका कौन सा स्थान होगा, 34वां प्लेस होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों नहीं, वहां पे लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 15वां है और दाईं ओर से 7वां है। बाईं ओर से क्या है 15वां है और दाईं ओर से क्या है 7वां है, तो पंक्ति में कुल कितने होंगे, यानी t = 15 + 7 - 1, यानी 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। तो टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने, लड़के कितने हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज 21। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है तो कुल कितने लोग होंगे। तो पंक्ति में रवि का स्थान जो दे रहा है वो n, दोनों छोर से n मान लेंगे कितना है 16 है, n कितना है 16 है, तो t = 2n - 1, तो 2 × 16 - 1 32 - 1 तो 31, यानी कि टोटल कितने हैं 31 हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो रैंक पूछता है या लेफ्ट से या राइट से या टोटल की कंडीशन पूछता है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, दो फार्मूलों से, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, एक लेफ्ट और राइट या अप या डाउन या बैक और फॉरवर्ड करके क्वेश्चन है, यानी कि t = लेफ्ट + राइट -1, या इसी को अप डाउन में दे दे अप + डाउन -1, या इसी को बैक और 4 में दे दे तो 4 + बैक -1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा, एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है यहाँ देखते हैं, यदि दोनों सिरों से उसकी पोजीशन दिया हुआ हो तो t = 2n - 1, n क्या है कि दोनों सिरों से कौन सा पोजीशन होगा। तो इन सिर्फ दो ट्रिक से या फार्मूलों से आप क्या कर लेंगे, रैंकिंग के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आपको डिस्क्रिप्शन में वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी लेक्चर देखने हैं आपको मिल जाएंगे, वेन डायग्राम और क्लॉक से, ठीक, ये आपको दोनों लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।